बच्चों, आप सबने सुना होगा कि बीमारी में अक्सर हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जब भी एक बीमार व्यक्ति अपने आसपास देखता है तो उसको एक नर्सिंग स्टाफ नजर आता है। और किसी ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि समाज को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो एक नर्सिंग स्टाफ होते हैं। और इसीलिए भगवान के बाद, डॉक्टर्स के बाद मैं मानता हूं कि नर्सिंग स्टाफ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 4 से 5 सालों में जिस हिसाब से बीएससी नर्सिंग का स्कोप बढ़ा है, हर एक पेरेंट्स जानना चाहता है कि सर बीएससी नर्सिंग का स्कोप फ्यूचर में क्या रहने वाला है। इसको करने के बाद हमें गवर्नमेंट सैलरी कितनी मिलेगी, हमें गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी, प्राइवेट में अगर हमें गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो प्राइवेट में हमें कितनी सैलरी मिलेगी, और बीएससी नर्सिंग करने में कितना पैसा लगता है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि इस पे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है। एक बात समझिएगा बहुत सामान्य शब्दों में, बेशक एमबीबीएस बेस्ट कोर्स है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं, आप देखिए, आपको आपकी एक्चुअल औकात पता है। अगर आपको लगता है कि आप 650-660 नंबर स्कोर कर सकते हैं, सो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे 400-500 स्कोर ही होगा तो आप नर्सिंग में अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे एग्जाम होते हैं। पहला तो नीट एग्जाम है, आप सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा नर्सिंग के अलग अलग स्टेट्स के अपने एग्जाम भी कंडक्ट होते हैं, जैसे कि यूपी। अब यूपी में एग्जाम होता है एंट्रेंस CNET, कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको जो है KGMU की सीट्स आती हैं या जो अदर गवर्नमेंट सीट्स आती हैं बीएससी नर्सिंग की। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज की बात की तो विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज, फातिमा नर्सिंग कॉलेज, सहारा नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, समर्पण नर्सिंग कॉलेज, इन सभी कॉलेजेस की सीट्स जो होती है वो आपके CNET के स्कोर के बेस पे होती है। इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर आप नीट की बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें एडमिशन होता है वो आपके नीट के स्कोर के बेस पे होता है। और नीट का सिलेबस आप सबको पता है कि 11th और 12th की NCERT, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही सिलेबस है नीट का। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो यहाँ पर आपको एमबीबीएस भी मिल सकता है और कम नंबर आने पे आपको बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन मिल सकता है। फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी एवरेज फीस जो बीएससी नर्सिंग की है वो 20,000 रुपए पर ईयर से स्टार्ट होती है एक गवर्नमेंट कॉलेज की, और लगभग 90,000 रुपीज पर ईयर तक जाती है एक प्राइवेट कॉलेज की। ऑन एन एवरेज अगर आप प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास अगर 4 से 5 लाख रुपए है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का बजट है 5 सालों में तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ये फीस आप आसानी से पे कर सकते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी लगभग 35,600 रुपए या लगभग 40,000 रुपए पर ईयर तक मिलती है। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, अब हम आते हैं स्कोप को लेकर, क्योंकि किसी भी कोर्स में एडमिशन बच्चे जो है तभी लेते हैं जब उसका स्कोप ज़्यादा। अब स्कोप कुछ यूँ समझिएगा, जिन बच्चों ने 2021 या 22 तक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया था आज वो जॉब में है। कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ जो है प्राइवेट जॉब में हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। कोई बच्चा बेरोजगार नहीं है। गवर्नमेंट की सैलरी जो होती है वो 60,000 रुपए, 70,000 रुपए पर मंथ होती ही होती है। और ये सैलरी अगर आप एम्स वगैरह से कर लेते हैं, आपको ज्वाइनिंग हो जाती है तो और ज़्यादा हो जाती है। मिनिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बीएससी नर्सिंग की जो सैलरी होती है वो लगभग 30 से 35,000 रुपए पर मंथ की होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी लगभग 35 से 40,000 मिल जाती है, और अगर परमानेंट हो जाते हैं तो आपको 60 से 70,000 रुपए पर मंथ तो मिलता ही मिलता है। अदर जो सोर्सेज है वो आप उनसे और अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पिछले 5 से 6 सालों में बल्क में आया है। जो बच्चा थोड़ा सा भी सिंसियर थे ना, आज वो गवर्नमेंट जॉब में है। इतना बेहतर स्कोप है।
एमबीबीएस के बाद सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वो बीएससी नर्सिंग की ही आती हैं, और गवर्नमेंट जॉब डिफेंस में आती है, नेवी में आती है, हर जगह पे इसका आता है। मतलब आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही ज्वाइनिंग लेनी है, हर जगहों पे इसकी वैकेंसी आती है, आर्मी में भी आती है। अभी बीएसएफ में 5-6 महीने पहले आई थी एसआई की वैकेंसी, 75,000 रुपीज पर मंथ की स्टार्टिंग थी, टीएडी अलग था, तो बहुत अच्छी सैलरी है। नीट के स्कोर की बात करें दोस्तों हम, तो आप सबको पता है कि 22 से लेकर 24 तक लगभग 100 नंबर बढ़ गए हैं नर्सिंग के कट ऑफ में। जहां 22 बच्चों को 320-340 पे नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज बीएचयू मिल गया था, तो वहीं पर 2024 में बच्चों को 550 या 540 प्लस स्कोर करने पे नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं। मैं आपको एक संभावित कट ऑफ देता हूं 24 का 24 में। एक अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को 550-55 पे मिला, ओबीसी को 545-46 पे मिला, ईडब्ल्यूएस को 540 प्लस पे मिला, एससी को 450 प्लस पे मिला और एसटी को 430 प्लस पे सीटें अलॉट की गई। अब 25 आ रहा है, बच्चे बढ़ेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि 25 में अगर आप चाहते हैं कि आपको नर्सिंग कॉलेज मिले गवर्नमेंट का, तो आप अपना स्कोर कम से कम 550 प्लस लेके चलें। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, नीट में क्या है कि सीटें कम है इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाता है। स्टेट्स का अलग एग्जाम है, तो वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप जिस स्टेट में, आप बिहार से हैं, आप एमपी से, राजस्थान से, एक बार देख लीजिएगा नीट का कट ऑफ हाई जाने का कॉज क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, बच्चे ज्यादा है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप भी अपना टारगेट कम से कम 560 प्लस लेके चलिए। अगर पेपर स्कैम नहीं हुआ, पेपर डिफिकल्ट हो, तो ये 550 पे भी आपको सीटें मिल सकती है, लेकिन आप 550 प्लस लेके ही चलना है। ईडब्ल्यूएस 2025 में 550 प्लस जाए तो ही बेहतर है। एससी कम से कम 450 प्लस, एसटी कम से कम 410 प्लस, ये कम से कम इसको बताया। फिर सुनिएगा, जनरल 550 प्लस, ओबीसी 550 प्लस, ईडब्ल्यूएस 540 प्लस, एससी 450 प्लस और एसटी 420 प्लस। अगर आप स्कोर करते हैं मेरे बताए गए एक्सपेक्टेड नंबर्स में, तो आपको गवर्नमेंट का नर्सिंग कॉलेज मिलने की संभावना मैक्सिमम रहती है। अब हो सकता है कि 24 वाला पेपर 25 में ना आए, पेपर डिफिकल्ट आए, तो कट ऑफ फिर सबकी कम होगी, एमबीबीएस की भी कम होगी, बीडीएस की भी कम होगी और नर्सिंग की भी कम होगी। लेकिन अभी आप 500 प्लस को लेकर चलेंगे तो ही आप बेहतर फाइट कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी आपके दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।